Hi my dear students, I am back. Okay, so now as we discussed, today's topic is prokaryotic cell. मैंने लास्ट में बताया था prokaryotic cells are single cells. Those are not visible by naked eyes. ठीक है ना। तो अब वो हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगता है, फिर हम देख पाते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल डायग्राम मैंने बना के आपको बताया है, जिसको माइक्रोस्कोप में देखने में वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं तो आप सब जानते हैं, राइट। तो अब उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि वो एक सिंगल सेल है, तो दिस इज अ सिंगल सेल। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। क्या कहेंगे उसको? कैप्सूल। ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, एज वेल एज यहाँ पर वो एक शेप भी देता है, राइट। जैसे हमारे शेप स्ट्रक्चर अलग होते हैं, डोंकी अलग दिखता है, ह्यूमन अलग दिखता है, राइट, सब अलग अलग दिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर भी वो मेंटेन करता है। उसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल जैसे अपने घर में दीवारें होती हैं तो हमारा घर बनता है, ऐसे भाई इनकी भी एक कवरिंग बॉडी होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये सारे सेल के ऑर्गेनल पार्ट्स हैं। इंडिविजुअली मैं इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगी अलग से, पहले ये अपन ने कवरिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये होगा। इसके बाद एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पिली। पिली बेसिकली कहो तो सेटनिंग ऑफ किसी जगह पे सरफेस पे बैठने में भी हेल्प करेगा, पर इसके अलावा ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नया अपना ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वहां पे भी पिली काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू इंटरनल, ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको छोटे छोटे, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा जोन है जिसमें किसी भी बैक्टीरियल सेल या किसी भी सेल के, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, उनके सारे सेल ऑर्गेनल्स उस साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट कम टू हम बात करें, यहाँ दिया है देखो, ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड डीएनए। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अभी न्यूक्लियस क्या है मैं अगले सेक्शन में बताऊंगी, बट वहाँ इतना समझ लो कि यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल में वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहता है। ओके, लेकिन अगर वो कभी एक छोटी सी रिंग, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें वो एक रिंग फॉर्म में होता है, रिंग स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड डीएनए को और अलग अलग एंजाइम को और दूसरे केमिकल्स को भी कैरी करता है। ये छोटा सा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी हमारे सेल कुछ प्रोटीन बनाते भी हैं, और जो नहीं बनाते वो हम फूड से कंज्यूम कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर राइबोसोम बैक्टीरियल सेल में बनाएंगे उसका क्या? प्रोटीन, राइट। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनल पार्ट के साथ आपको दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे दिखते हैं और किन किन चीजों से मिलके बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हैंड है, लेग है, हार्ट है, किडनी है, सब है ना ऑर्गेनल पार्ट। तो ये सारे ऑर्गेनल पार्ट हैं किसके? बैक्टीरियल सेल के। ओके, अब अगले सेशन में मैं इंडिविजुअल एक एक ऑर्गेनल पार्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। चलो मिलते हैं जल्दी से, फटाफट से मेरे फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर दो, तो वहाँ पे मैं डिटेल वीडियो डालूंगी तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, डन है जी, मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू, बाय।